आज का हमारा कंकाल तंत्र का ये आपके क्या है चौथी क्लास है। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी अस्थियां, वैसे हमने खोपड़ी की अस्थियां, हड्डियां कैसे बनती हैं ये हमने इससे पहले पढ़ लिया, किंतु यहाँ पर आपको देखेंगे तो आज हमारे थोड़ी सी हम चेहरे की अस्थियों के बारे में बात करेंगे। हालांकि क्लास में हमने चेहरे की अस्थियों के बारे में पहले भी आपको बता दिया है, किंतु यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि जो चेहरे की अस्थियाँ होती हैं, ये आपको पता है कि चेहरे की क्या होती हैं, आपकी 14 अस्थियाँ, वो पहली क्लास में हमने इनके सभी के बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो कान की अस्थियाँ होती हैं, कान में कितनी होती है? 6 अस्थि होती हैं। 3 एक कान में होती है, 3 एक कान में होती है, जिनमें हमारी क्या होती है? स्टेपिज होती है, इनकस होती है और मेलियस होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो ये बताने का दोबारा से मतलब ये था कि जो अस्थियाँ होती हैं उनके क्या हैं, आपके 3 नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एक है आपका मुद्गर है, एक आपका क्या है निहाई है, और एक आपका रकाव है। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो रकाव अस्थि है वो कहाँ की है। हालांकि नाम में परिवर्तन किया है। देखो नाम में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि जैसे आपको सबसे पहले दिया था कि आपकी क्या होती है? स्टेपिज होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, जैसे स्टेपिज है, स्टेपिज, तो स्टेपिज, और यहाँ पर या आप ये देख सकते हैं कि जैसे, चलो मैं यही आपको बोल के बताता हूँ। जैसे आपका मुद्गर है तो ये क्या होगी? आपकी स्टेपिज होगी। उसके बाद क्या है? निकाह है, इनकस है। उसके बाद आपकी क्या है? रकाब है। ये क्या है? आपकी मेलियस है। तो ये हड्डियों को नाम याद रखने के लिए आपको बताया गया था। जैसे कि आपको यहाँ पर देखो, हम चेहरे की अस्थियों में पढ़ रहे थे कि चेहरे में हमारा क्या है कि यहाँ नाक की हमने अलग से पढ़ी, जैसे हमने इथोमाइड पढ़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा जो बताने का चैप्टर था वो यहाँ पर भी था कि जैसे आपको दिया गया है दांतों की जो संरचना है। देखो दांत कितने होते हैं? 3 दांत हमारे कितने होते हैं? मोलर होते हैं। तो 3 दांत का मतलब ये है कि जो मोलर दांतों की कुल संख्या होती है, तो मोलर की संख्या कितनी होगी? क्योंकि 1 और 3 है तो 3 दूसरी साइड होंगे, 6 हो गए, और 6 ऊपर होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल दांतों की संख्या, मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर होते हैं, ठीक है। प्री मोलर का क्या मतलब कितना होता है? देखो यहाँ पर 2 दिए हैं तो 2 दूनी 4 इधर होंगे और 4 दूनी 8 होंगे, तो प्री मोलर की संख्या कितनी होगी? आपकी 8 होगी। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको दिया है केनाइन। देखो केनाइन है, केनाइन की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 इधर है, 1 इधर है, तो 2 हो गए, 2 ऊपर होंगे, 4 होंगे। तो केनाइन की संख्या कितनी है? आपकी 4। ये आपको याद रखना। और इंसीजर कितने हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 ये हैं, और 4 ऊपर के होंगे तो कितने होंगे? आपके 8। तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी? आपकी 8 होगी। तो आपको दांतों को याद रखने के दांत कितने होते हैं। इनमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखने के, एक दांत होते हैं अस्थाई और एक होते हैं अस्थाई। तो जो आपके मोलर और प्री मोलर दांत होते हैं, ये क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। और ये क्या होते हैं? जो दोबारा दांत आते हैं। होते तो सारे के सारे अस्थाई दांत ही हैं, लेकिन जो 20 दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत क्या होते हैं? ये दोबारा से आ जाते हैं। हालांकि यहाँ से नेक्स्ट में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है आपका क्या है? मेंटल रंध्र है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र। तो जो आपका जबड़ा है, नीचे वाला जो जबड़ा है, जिसे मेंटिबल्स कहते हैं, जो एकमात्र हिलने वाली अस्थि है, तो उसे हमने क्या कहा? जो मेंटल रंध्र पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? आपका नीचे वाले जबड़े में। ये हम ही कह सकते हैं मेंटिबल में पाया जाता है। यहाँ से आपको ये पूछ सकता है रेमस किसका अंग है? तो रेमस किसका है? आपका मेंटिबल का अंग है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये पूछ सकता है कि देखो यहाँ आपको दिया है कोरोनाइड प्रवर्ध, कोरोनाइड प्रवर्ध, और यहाँ पर आपको दिया है कोंडियाल। जो कोंडियाल है, कोंडियाल है जो, तो ये क्या होता है? जो आपको हमने बताया था ऑक्सीपिटल जो अस्थि है, ऑक्सीपिटल में हमने कहा था कि एकमात्र ऐसी अस्थि है जिसमें छिद्र पाया जाता है। और इस ये आपकी क्या है? मस्तिष्क में जो हड्डी होती है द्विकोंडियाली है। द्विकोंडियाली अस्थि कौन सी है? आपकी ऑक्सीपिटल है। किंतु ऑक्सीपिटल का जो भाग नीचे जुड़ा होता है, किससे? आपका नीचे वाले जबड़े से जुड़ा होता है, जिसे हम मेंटिबल कहते हैं। तो इन्हें भी आपके कोंडियाल कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोंडियाल स्थित है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीपिटल में भी है और नीचे वाला जो जबड़ा है, मतलब जिसे मेंटिबल कहते हैं, उसमें भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर यहाँ दांतों की संख्याओं पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि दांतों की संख्या कितनी है, कौन से दांत दोबारा आते हैं। तो देखो ये क्या है? कोण किसे कहते हैं? कोण का मतलब होता है, जैसे आपने ठोड़ी के पीछे देखा होगा, ये कोण है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, किंतु इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? आपका रेमस रहेगा। रेमस रहेगा। बॉडी तो सबके पास में होती है। आपका मेंटल रंध्र रहेगा। आपके दांतों की संख्या रहेगी। आपकी कोंडियाली रहेगा, क्योंकि कोंडियाली किस में है? आपके ऑक्सीपिटल अस्थि में भी है। इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे आपको दिया गया जो वक्सीय कंकाल है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो चैप्टर होगा वो वक्सीय कंकाल पर होगा। यानी कि हमने कहा था कि जो हमारा फीट है, मतलब जो हमारा वक्स बनता है, उसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं। देखो
यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है जो केसरुका दंड की संख्या होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम पीछे की हड्डी कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी हालांकि केवल पीठ में होती है, अभी आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो कशेरुकाओं की संख्या होती है तो वो बनी होती है जो रीढ़ की हड्डी यानी कि जो बैकबोन है वो हमारी कशेरुकाओं से बनी होती है। कशेरुकाओं को कहते हैं आपकी वर्टिब्रा। तो जो वर्टिब्रा है तो जो वयस्क मनुष्य हैं उनमें होती हैं आपके 26। ये ध्यान रखना कि वर्टिब्राओं की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य में 26 होती हैं तथा शिशुओं में कितनी होती हैं, 33 होती है। क्योंकि हमने कहा था कि हड्डी वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 से अधिक होती हैं। अब देखो जो वर्टिब्रा होती है वो कैसे बटी होती है। सबसे पहले आते हैं गर्दन है, उसके बाद वक्स है। वक्स को क्या कहते हैं, थ्रोसिक कहते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे गर्दन की जो कशेरुकाएँ होती हैं उन्हें ग्रीव कोशिका या सर्वाइकल कोशिकाएँ कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। तो जो आपको ध्यान रखना सर्वाइकल की संख्या कितनी है, 7। एक तो आपको यहाँ से संख्या ध्यान रखनी है कि देखो संख्या किसकी, सर्वाइकल कितनी। देखो हिंदी के नाम आप याद रखें ना रखें, लेकिन अंग्रेजी के आपको नाम याद रखने हैं। कारण ये है कि वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा और कई बार अंग्रेजी के नाम को हिंदी के नाम में जो का त्यों रख देते हैं। तो इसीलिए आपको देखो अगर हिंदी का नाम समझ नहीं आ रहा तो आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किंतु यहाँ पर क्या है, देखो सर्वाइकल बोन्स की संख्या कितनी है, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। थ्रोसिक कितनी है आपकी, 12 है। आपकी लुम्बार कोशिका कितनी है आपकी, 5 है। देखो लुम्बार को कंटी कहते हैं और आपके थ्रोसिक को वक्सी कहते हैं। अभी नेक्स्ट में आते हैं आपके त्रिका अस्थि या स्क्रैम। जो आपकी स्क्रैम अस्थि है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो आपकी स्क्रैम है, तो स्क्रैम का मतलब क्या है कि ये देखो जो आपके बच्चे हैं मतलब जो वयस्क हैं उनमें 1 पाई जाती है और बच्चों में कितनी होती है, इनकी संख्या 5 होती है। सेम ऐसे ही आपकी कोक्जी है। कोक्जी क्या है आपकी शिशुओं में 1 होगी, शिशुओं में 4 होगी और वयस्क मनुष्य में 1 होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जो कोक्जी अस्थि है वो वयस्क मनुष्य में कितनी होती है। तो हमें पता है कोक्जी क्या होती है, 1 अस्थि होती है और आपके शिशुओं में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर आपको ये नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि हमने कहा था 26 और आपकी 33 होती हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो आपका कशेरुका दंड है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कशेरुका, देखो पूरी हड्डी को कशेरुका दंड कहा जाता है। जो दंडनुमा आपकी हड्डी होती है जो पूरी, ठीक है, जैसे हम कशेरुका दंड कह रहे हैं, उसमें कितनी अस्थियाँ हैं, तो वयस्क में 26 हैं और बच्चों में आपकी कितनी है, 33 हैं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कशेरुका दंड है वो कितने भागों में विभक्त है। तो देखो यहाँ दिखेगा आपको, सबसे पहले गर्दन है 1 है, उसके बाद वक्स 2 है, कंटी 3 है, त्रिक क्या है आपका 4 है, श्रेणी आपका क्या है 5 है। तो ये मुख्यतः क्या होता है आपका 5 भागों में ये विभक्त होता है। फिर 5 भागों में से किस में कितनी कशेरुकाएँ आती हैं ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि आपको हम यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है कि डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, देखो ये आपकी क्या है, 2 चित्र दिए गए हैं, एक तो सीधी करके और एक हड्डी को, यानी कि एक तो फ्रंट से दिया है और एक आपका बैक से दिया गया है। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर है ये क्या है आपका सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल की संख्या कितनी बता रहे थे हम, 7 थी। उसके बाद हमारा क्या है, ये थ्रोसिक है और थ्रोसिक वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पीठ की अस्थि कहते हैं। ठीक है, थ्रोसिक हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, पीठ की अस्थि होगी। और उसके बाद क्या है, ये आपकी लुम्बार है। लुम्बार का मतलब ये कमर की अस्थि होती है और कमर की अस्थि के बाद स्क्रैम है। तो जो आपका स्कैरल है, तो स्कैरल में क्या है हमारे यहाँ पर आपको दिया है जो स्क्रैम है, एक तो ये होगी और एक नीचे सबसे नीचे वाली होगी कोकजी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो सबसे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है जो कोकजी है, जो स्क्रैम है, देखो यहाँ अगर आपको ये पूछा जाता है कि सभी कोशिकाओं में सबसे चौड़ी कशेरुका कौन सी होती है, तो हमें ये पता है कि जो स्क्रैम है ये क्या है आपकी सबसे चौड़ी है। और देखो सबसे छोटी कौन सी होगी, तो फिर हमारी सबसे छोटी कौन होगी, कोक्जी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ कोक्जी है और उसके बाद क्या है, स्क्रैम है। तो इसके बाद अगर हम ऊपर से देखते हैं तो देखो यहाँ पर आपको जो वर्टिब्रा है यानी कि जो कशेरुका है वो कुछ इस तरह को देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ नंबर दिए गए हैं तो ये ऊपर से लेके यानी कि 1 से लेकर 33 तक के आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने लायक आते हैं फिर वो आता है कि सबसे पहली कशेरुका को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहली कशेरुका क्या कहलाती है, हमारी एटलस कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली कोशिका कौन होगी, हमारी एटलस होगी और सबसे लास्ट की हमारी क्या होगी, कोक्जी होगी। ठीक है, और सर्वाइकल में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 7। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो सर्वाइकल के आपकी जो सबसे पहली कशेरुका है, वर्टिब्रा है, उसकी दूसरी कौन सी होगी, आपकी एक्सिस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सर्वाइकल देखो ऐसे दिया गया है कि 1 है, 2 है, थ्रोसिक, फिर यहाँ से थ्रोसिक शुरू हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको चलते हैं
कि जो हमारी अपेंडिकुलर कंकाल है, देखो ये हमारा क्या है, अब इसके बाद चलेगा हमारा अपेंडिकुलर कंकाल। तो अपेंडिकुलर कंकाल का मतलब ये था, अभी तक हमने जो पढ़ा ये वक्सी कंकाल था, जिसमें हमारी एक और चीज़ याद आपको रखनी है। देखो जो पसलियों वाला क्षेत्र है वो आपको कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपकी स्टर्नम है, देखो सामने वाली जो अस्थि है, ये जो आपको अस्थि यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये क्या होती है ये होती है आपकी स्टर्नम। ये क्या है, आपकी स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम को उरा अस्थि भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन उरा अस्थि आप याद ना रखें, स्टर्नम आप याद रख सकते हैं। और जो स्टर्नम है, यहाँ से दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषों में इसकी लंबाई कितनी होती है, तो पुरुषों में होती है इसकी 71 सेमी लंबी होती है, ठीक है ना। और महिलाओं में कितनी होती है, आपकी 61 सेमी लंबी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों में 71 सेमी होती है और महिलाओं में क्या होती है, आपकी 61 सेमी लंबी होती है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। देखो स्टर्नम से क्या है कि स्टर्नम के पीछे वाली जो आपकी जिससे पसलियाँ जोड़ी हैं वो क्या है, आपका थ्रोसिक है। थ्रोसिक मतलब कमर वाला भाग। तो आपको ध्यान देना है, जो पसलियाँ हैं ये जो आपको दिख रही हैं 1 2 3 पसलियों को हम रिब्स कहते हैं। तो जो ये आपको इस प्रकार से पसलियाँ दिख रही हैं, इनकी संख्या है 12 जोड़ी। और 12 जोड़ी का मतलब ये होता है कि कुल अगर संख्या देखते हैं तो संख्या कितनी होगी, आपकी कुल 24 संख्या होगी, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है जो रिब्स होती हैं वो जुड़ी किससे होती हैं। देखो रोज रिब्स को अगर हम यहाँ देखते हैं तो सामने कौन है, आपकी स्टर्नम है, पीछे कौन है, आपकी थ्रोसिक है। तो थ्रोसिक और आपकी स्टर्नम से जुड़ी हैं। तो थ्रोसिक और स्टर्नम से जो जुड़ने वाली कोशिकाएं, देखो अगर हम यहाँ कहते हैं कशेरु, ऐसी कितनी कशेरुकाएं हैं जो आपकी थ्रोसिक से तो जुड़ी हैं किंतु आपकी किससे नहीं जुड़ी है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। तो ये आपको दिख रही हैं 2, यानी कि एक जो जोड़ा है ये वाला जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका किससे जुड़ा, केवल आपका थ्रोसिक से जुड़ा है, स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम इनकी संख्या में देखते हैं तो यहाँ देखना, यहाँ पर आपके क्या है 10 है और ये नीचे वाली क्या है आपकी 11 है। तो इस प्रकार से आपको अस्थि दिए गए हैं और 2 जोड़े ऐसे हैं जो आपके यहाँ देखो एक और सबसे लास्ट का 11 और 12, तो ये क्या होते हैं आपके सामने वाली स्टर्नम से नहीं जुड़ते। लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी टोटल अगर हम देखते हैं तो संख्या कितनी है पसलियों की, तो पसलियाँ जो होती हैं रिब्स जिन्हें कहते हैं, रिब्स की संख्या कितनी होगी 24 होगी। या आपको क्वेश्चन पूछेगा जोड़े में कितनी जोड़ी होंगी, 12 जोड़ी। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि ये आपकी क्या है, स्टर्नम है। इसकी लंबाई हमने कहा पुरुषों में 71 सेमी होती है, महिलाओं में आपकी 61 सेमी होती है। और इसके पीछे जो होती है वो क्या होती है, आपकी थ्रोसिक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। यानी कि थ्रोसिक मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग क्या है, थ्रोसिक है। यहाँ पर फिर क्या होंगी, आपकी पसलियाँ जुड़ी होंगी, यानी कि रिब्स जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं जो आपकी स्टर्नम है। देखो स्टर्नम को हमने कहा कि उरा अस्थि भी कहते हैं। तो उरा अस्थि में ये मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। वैसे तो आपको नंबरिंग दिख रहे होंगे 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य भाग है, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जो आपकी स्टर्नम है उसका जो सबसे चौड़ा भाग है, देखो सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, सबसे पहले वाला है जिसे हम क्या कहते हैं, मेनुब्रियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपका दिया है नंबर 2 बीच वाला भाग जिसे हम कहते हैं ग्लेडियोलस कहते हैं। जो ग्लेडियोलस है इससे क्या होती है, आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं। यानी कि जो हम पसलियाँ जुड़ने की बात कर रहे थे तो पसलियाँ जुड़ती हैं आपकी ग्लेडियोलस से जुड़ी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे नीचे वाला जो किनारा होता है उसे हम कहते हैं जिफाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे वाला किनारा होगा उसे हम क्या कहते हैं, जिफाइड कहते हैं। तो मुख्यतः जो आपकी क्या होगी, स्टर्नम होगी, वो 3 भागों में विभक्त होती हैं, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि आपके मेनुब्रियम है, आपके ग्लेडियोलस है और जिसमें आपकी जिफाइड है, ठीक है। इसके बाद से फिर से चलेंगे। देखो क्वेश्चन हम इस प्रकार से बता रहे हैं जिससे जो आने वाले हैं। नेक्स्ट में आपको चलेंगे, देखो अपेंडिकुलर, यहाँ से हमारा क्या होता है, अपेंडिकुलर कंकाल शुरू हो जाता है। और अपेंडिकुलर कंकाल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो अपेंडिकुलर कंकाल हमारा कहाँ से, यानी कि जिसे हम कहते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले आता है अंश मेखला। अंश मेखला मतलब कंधे या वक्स का निर्माण जो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है स्कैपुला। तो आपसे ये पूछेगा कि स्कैपुला की संख्या कितनी होती है, तो स्कैपुला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो आपके सबसे पीछे वाले कंधे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है क्लेविकल। क्लेविकल क्या होती है, जिसे आप हंसुली कहते हैं, यानी कि आगे की ओर जो हड्डी हमारी क्या होती है, स्टर्नम से ऊपर जो जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अभी दिखाऊंगा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्कैपुला की संख्या कितनी है, 2 है। क्लेविकल की संख्या कितनी है, आपकी 2 है। क्लेविकल को कोलर बोन भी कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें आपकी जो आती है सबसे पहले, तो ये जो आपकी होती है अंश मेखला, या हम इसे कह सकते हैं कि जो आपकी अंश मेखला
जो आपकी अंश मेखला आती है स्कैफुला हम इसे कह सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी में नाम क्या है इसका, स्कैफुला। तो स्कैफुला की संख्या कितनी है, 2 होती है। पीछे वाले 2 कंधे हैं आपके। तो देखो आप अगर यहाँ से देखते हैं तो इसकी आकृति कुछ त्रिकोणीय आकार की दिखाई दे रही है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अस्थि है जो चपटी तथा त्रिकोणीय आकार की है। तो चपटी तथा त्रिकोणीय आकार की कौन होती है, स्कैफुला। ये अस्थि किसकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक कमर की अस्थि है, क्योंकि इसके पीछे क्या होगा आपका थ्रोसिक होगा, यानी कि बीच में जो यहाँ पर ऐसे होगा तो यहाँ पर ये किससे जुड़ी होगी, थ्रोसिक से जुड़ी होगी। सामने आपके क्या होंगे, इससे एक जो जोड़ी होगी उसका नाम होगा आपका क्लेविकल। तो दूसरी अस्थि हमारी क्या जुड़ी होगी, क्लेविकल। तो यहाँ आपको पहले तो ये ध्यान रखना है स्टर्नम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आकार में चपटी तथा कैसी होती है, त्रिकोणीय अस्थि होती है। उसके बाद में इसके जो इनके बीच से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोसिक कहते हैं। और थ्रोसिक के ऊपर ठीक क्या होती है आपकी, सर्वाइकल होती हैं। नेक्स्ट में जैसे बात करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे थे पहले भी, हमने कहा कि यहाँ पर आपके क्या क्लेविकल है और आपकी स्कैफुला है। देखो यहाँ अस्थियों का एक आपको चार्ट दिया गया है कि जो ऊपर भाव है उसकी जो ह्यूमरस कहते हैं, अभी चलेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो अगर हम यहाँ डायग्राम को देखते हैं तो जो स्कैफुला है, तो स्कैफुला कौन सी अस्थि होगी, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये स्कैफुला है। और ये क्या है, आपके रिब्स हैं, इनके पसलियाँ हैं। तो पसलियाँ स्कैफुला से भी जुड़ी होती हैं। और इनके बाद में आपको ये ऐसे करके यहाँ पर दिख रही होगी जो सामने अस्थि आई है। देखो सामने ये अस्थि आई है, तो इस अस्थि को हम क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। और ये कॉलर के समान है तो इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, या आप हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, हंसुली कहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको 3 नाम हो गए, एक तो आपका हंसुली हो गया, और एक आपका क्लेविकल हो गया, और एक आपका क्या हो गया, कॉलर बोन हो गया। तो ये क्या है, केवल तीनों एक ही अस्थि के। पीछे देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि स्कैपुला से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्कैपुला से क्लेविकल जुड़ी है, तो ये क्या होती है आपकी क्लेविकल होती है, जिसे कॉलर बोन कहते हैं। इधर कौन है, आपके रिब्स जुड़ी होती हैं। इसके बाद अगर हम हाथ को ही देखते हैं तो हाथ में हमारा क्या है कि देखो ये अपर बाहु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका अपर बाहु है। तो अपर बाहु को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना कि ह्यूमरस कौन सी है, तो मानो कि अपर बाहु की जो भुजा की जो आपकी क्या है, अपर भुजा की यानी कि अपर बाहु की जो अस्थि है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। देखो हाथ की सभी अस्थियों में लंबी है, हाथ की केवल हमने बात की है हाथ की अस्थियों में लंबी अस्थि है। आपको इतने सारे जो नाम दिए हैं इनको याद ज़्यादा नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद क्या है आपकी, फिर से नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगी आपकी, एक होती है अल्ना और एक होती है आपकी रेडियस, यानी कि जो कलाई की अस्थि हैं वो अल्ना और आपकी रेडियस होंगी। यहाँ पर भी आपको चित्र में दिखाया गया कि एक अल्ना है और एक आपकी रेडियस है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी अस्थि निम्न में से कौन सी अस्थि घुटने की ओर होती है, तो जैसे आपको ऑप्शन में रेडियस रहेगा, अल्ना रहेगा, तो आपको ये पता है कि जो आपकी रेडियस है, रेडियस क्या है, घुटने की ओर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रेडियस क्या है, घुटने की ओर है, सॉरी अंगूठे की ओर है। तो अंगूठे की ओर जो अस्थि होती है वो कौन होती है आपकी, रेडियस होती है। इसके बाद में जैसे इसके बाद जैसे हमारी क्या है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। तो ऊपर वाली हमारी क्या है, अल्ना है। देखो अल्ना हमारी क्या होगी, उंगली की ओर और होगी, और जो रेडियस है हमारे अंगूठे की ओर होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो हो सकता है वो यहाँ पर ये हो सकता है। नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, देखो आपको यहाँ पर दिखाया गया जो नीचे वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, देखो यहाँ से आपको संख्या भी पूछ सकता है कि जो कार्पल्स होंगे तो कार्पल्स की संख्या कितनी होगी। तो कार्पल्स होते हैं, एक हाथ में होते हैं 8, तो दोनों हाथों में होंगे कितने आपके 16। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्पल्स की कुल संख्या पूछता है तो 16 है, और एक हाथ के पूछता है तो आपके 8 है। उसके बाद आपके होते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स क्या होता है आपके 5 होते हैं एक हाथ में, तो 2 हाथ में कितने होंगे, 10 होंगे। पेंजिस हैं, तो पेंजिस एक हाथ में कितने होते हैं आपके 14 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे 28 होंगे। तो इस प्रकार हम 208 हड्डियों को पूरी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, सबने आपका कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा आपका पेंजिस को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है जो कार्पल्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके नाम पूछ लेता है कि आपको ये नाम भी लिख के रखने हैं। जो आपकी 8 कार्पल्स हैं तो कार्पल्स के आपको नाम याद रखने हैं। और देखो अगर हम इस अस्थियों को देखते हैं तो ये छोटी अस्थियाँ हैं, हाथ की अस्थियों में छोटी अस्थियाँ हैं तथा गोल अस्थियाँ कहलाती हैं। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन होती है आपकी, ल्यूनेट है। जैसे आपकी इसके फाइड है, इसके फाइड अभी KVS में 2010 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या होता है, जो कन्फ्यूजन होते हैं वो ऐसी अस्थियों पर होते हैं जैसे आपकी इसके फाइड है। उसके बाद आपको ट्राइक वेटर है। उसके बाद आपको कौन है, PC फॉर्म है। उसके बाद आपकी कौन है, ट्रेपीजियस है। और उसके बाद क्या है आपके टेपीजॉइड है। और उसके बाद क्या है,
स्टेट है और उसके बाद क्या है आपके हैमिट है। तो ये इस प्रकार से आपकी 8 अस्थियाँ पूरी हो जाती हैं, यानी कि 8 कौन सी, जो 8 कार्पल्स हैं। तो एक हाथ में 8 कार्पल्स होती हैं और टोटल कार्पल्स की संख्या कितनी होती है आपकी 16। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा देखो कार्पल्स हो गया। कार्पल्स के बाद हमारा क्या आएगा, जैसे हमारी श्रेणी मेखला, ये हम ये कह सकते हैं कुल्ला। देखो यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर था आपका जो हमने कहा था लुम्बार है। तो लुम्बार के बाद आपका क्या आया था, सबसे नीचे हमने कहा था जिसे पूंछ अस्थि कहते हैं। तो ये हमारी पूंछ अस्थि होती है। सबसे छोटी को हमने क्या कहा था, देखो कोकजी है। कोकजी क्या थी, ये बैकबोन का हिस्सा है ना। स्क्रैम है, ये बैकबोन का हिस्सा है। लेकिन ये जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है जिसे हम श्रेणी मेखला कहते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है आपकी श्रेणी मेखला है। अंश मेखला क्या थी, आपकी कंधे वाली अस्थि थी, और ये हमारी क्या होगी आपकी श्रेणी मेखला। और श्रेणी मेखला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे यही पूछेगा कि जो आपका श्रेणी मेखला है, तो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे नाम लिखा रहेगा आपके, जैसा आस, यहाँ क्या है आस है, आस ये स है। उसके बाद है आपका इना मी नेटस, इनामी नेटस। तो आपका क्या है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, आस इनामी नेटस, ठीक है। आस इनामी नेटस मतलब जो आपके कुल्ले होते हैं, तो कुल्ले की अस्थि होगी, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, तो फिर आपको ध्यान रखना कि इनकी संख्या भी क्या होगी आपकी 2 होगी। तो 2 होगी, तो देखो एक ये वाली अस्थि होगी और एक आपकी ये वाली अस्थि होगी। इसमें एक और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर देखना कि आस इनाइमेटेशन में जो संधि है, या हम श्रेणी मेखला कह सकते हैं, तो इनमें देखो ये छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, इनमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें घस भी पाए जाते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि पैर की ऐसी कौन सी अस्थि है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, तो पैर की अस्थि कौन सी होगी, आस इनाइमेटेशन इनाइमिनेटस नेटम जो अस्थि होगी उसमें क्या होते हैं आपके छिद्र पाए जाते हैं। फिर इसको कुछ इस तरह से देखते हैं। तो देखो ये 2 भागों में हमने यहाँ पर आपको बांट के दिखाया है। तो 2 भागों में जो दिखाया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, देखो ये आपको याद नहीं रखना कि हेड क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, केवल हड्डी का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन होगी आपकी सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है मानव शरीर में, तो फीमर होती है। तो यहाँ पर हमारे जो आपको ये दिखाई दे रही है ऊपर वाली जांघ की जो अस्थि होगी, इसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे बीच में दिया है, ये कौन है आपका पटेला है। तो यहाँ भी आपको याद रखना कि जो आपका पटेला है, पटेला भी किसका भाग है, वो पैर की अस्थि का भाग है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी अस्थि है जो गोल होती है। तो गोल आपको यहाँ दिख रही है, पटेला जो है वो क्या है आपकी पैर की अस्थियों में गोल अस्थि है, ठीक है। ये आपके क्या है पटेला, और पटेला क्या है आपकी गोल अस्थि है। देखो ऊपर वाले को यहाँ फिर से वही कंडीशन रहेगी कि एक अस्थि होती है आपकी ऊपर वाली तो फीमर होगी, नीचे जो पैर में होगी वो कौन होगी आपकी, एक होगी टीबिया और एक होगी फिबुला। अब फिबुला जो होगी, देखो टीबिया होगी वो पैर के अंगूठे की ओर होगी। आपको ध्यान रखना कि जो टीबिया होगी वो आपकी क्या होगी, पैर के अंगूठे की ओर होगी। फिर यहाँ से इस प्रकार से हमारा जो कंकाल तंत्र है वो पूरा हो जाता है, यानी कि इसके बाद हम चलेंगे जो कंकाल संधियाँ उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं। देखो एक हाथ में जो, यानी कि जो हाथों में हड्डी होती है हमारी, अगर आपको पूरी हड्डियों की काउंटिंग करनी है, कि जैसे हमने कहा कि भाई पूरी अस्थि कितनी होती हैं, तो पूरी अस्थियों की आप काउंटिंग आराम से कर सकते हैं। हमने कहा था 29 अस्थियाँ किस में होती हैं आपकी, खोपड़ी की अस्थियाँ होती हैं। उसके बाद 33 क्या होती हैं आपकी, कशेरुकाएँ होती हैं। 12 मतलब 24 होती हैं आपकी रिब्स होती हैं। 1 होती है आपकी स्टर्नम होती है। 2 आपकी स्कैफुला होती है। उसके बाद 2 ह्यूमरस होती हैं। उसके बाद 2 रेडियस है और 2 ही अल्ना है, ठीक है। उसके बाद हमने हाथ की अस्थियाँ बताई, यानी कि अगर आपसे ये पूछता है कि हाथ में कुल हाथ में जो हाथ होता है हमारा, उसमें कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो हाथ में कितनी होगी हमारी, कुल 60 अस्थियाँ होती हैं। तो एक में क्या होगी, यानी कि देखो हमने कहा कि कुल हमारे हाथ में कितनी होगी आपकी 60 अस्थियाँ होंगी। और दूसरे देखो जो पैर होता है, पैर में भी हमारी क्या होती है 60 अस्थियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि देखो अगर हम हाथ में चलते हैं, देखो हाथ में तो हमने पढ़ा था कि कार्पल्स है मेटाकार्पल्स हैं, यानी कि हाथ को हमने कुछ ऐसे करके दिखाया है कि जो आपका क्या है, देखो ये क्या है आपका कार्पल्स है और यहाँ क्या है आपका मेटाकार्पल्स है। ये क्या है आपके पेंजल्स है जिन्हें उंगलियाँ कहते हैं। ये क्या होता है हथेली के बीच होता है, यानी कि हथेली में होते हैं मेटाकार्पल्स, उसके बाद होते हैं कार्पल्स। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर पैर को होता है, ये हमारा पैर होता तो वहाँ कार्पल की जगह टार्पल होता, वहाँ कार्पल की जगह क्या होता आपका टार्पल होता। लेकिन यहाँ कार्पल की संख्या कितनी है आपकी, हमने पढ़ा कार्पल कितनी है, एक हाथ में 8 है,
तो दोनों में कितनी होंगी, 16 होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं टार्पल, तो टार्पल जो टार्सल संधि है, टार्सल होती है, उनकी संख्या क्या होती है, 14 होती है। यानी कि एक हाथ में, एक पैर में कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इनसे एक हाथ में एक कम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो पैर की टार्सल है उनकी संख्या कितनी है, 14 है। जो मेटाटार्सल है उनकी संख्या 10 है, और जो पेंजस है उनकी संख्या 28 है। ये तो सेम रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, मेटाकार्पल्स है तो एक हाथ में 5 है, तो 2 हाथ में 10 है। यही हमारे पेंजस है कि एक पैर में, सॉरी पैर की बात चल रही थी, एक पैर में हमारी कितनी है, 14 है, दूसरे में हमारी कितनी है, 14 है। तो दोनों कितनी आती हैं, 28। बस जो परिवर्तन हुआ है वो किसका हुआ है, आपका टार्सल। वहाँ कार्पल 16 थी, वहाँ कार्पल कितनी थी आपकी, 16 थी, यहाँ कितनी है आपकी, 14 है। तो 2 अस्थियाँ कौन होती हैं, देखो पैर में जो हाथ से अलग अस्थि होती हैं उसे कहते हैं आप पटेला। जो हमने दिखाया था कि पटेला क्या होता है, गोल अस्थि होती है। तो यहाँ पर जो पटेला होगा वो क्या होगा, इनसे अलग अस्थि होती है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमारे 206 की 206 अस्थियाँ क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और इसके साथ चलो कल चैप्टर नया शुरू करेंगे, जो हमारा कंकाल तंत्र है इसके ज्वाइंट।